नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश बगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए हम आज एच टेट या सी टेट के लिए एनसीईआरटी की बुक का लेसन नंबर 3 करेंगे, संग्रह से उत्पादन तक। बहुत अच्छा होगा दोस्तों, आप इसमें साथ में कॉपी और पेन लेके बैठें और इस लेसन में जो मेन बातें हैं वो मैं आपको जल्दी ही करवा दूंगी, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा। यानी कि पूरा लेसन आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको करवा दूंगी। देखिए, इस लेसन में बताया गया है कि यहाँ पर सर्वप्रथम जो पालतू पशु या जानवर बनाया गया था वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज। इसमें बताया गया है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। यानी कि जो लोगों ने पौधे उगाने शुरू किया, जानवरों की देखभाल करनी शुरू की, उन सब क्रियाओं को किस चीज़ का नाम दिया गया? बसने। यानी कि बसने की क्रिया का नाम दिया गया। जिन पशुओं के बीमार होने की कम संभावना होती थी ना, लोग उन्हीं पशुओं को पालते थे, और जिन पौधों के दाने मोटे होते थे उन्हीं पौधों को लोग उगाते थे उस समय में, और फिर उनको अनाज का रूप दे दिया गया। बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। कितने साल पहले शुरू हुई थी बसने की प्रक्रिया? 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। कृषि के लिए सबसे प्राचीन अन्न है गेहूं और जौ। यानी कि कृषि में सबसे प्राचीन क्या उगाया जाता था? सबसे पहले क्या उगाना शुरू किया था? गेहूं और जौ। ये सबसे पुराने हैं फसलों में, ठीक है। और फिर बाद में कुत्ते के बाद क्या क्या पालतू बनाया गया? इन्होंने भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी को कुत्ते के बाद में इन्होंने पालतू बनाया। फिर इस लेसन में बताया गया है कि अनाज के संग्रह के लिए मिट्टी के बर्तन और टोकरियां ली जाती थी, और या फिर जमीन में गड्ढे खोद दिए जाते थे अनाज का संग्रह करने के लिए। या तो मिट्टी के बर्तन, टोकरियां, या फिर जमीन में गड्ढे खोद दिए जाते थे। पशुपालन भी भंडारण का एक रूप था। ये बात आप ये सोचोगे कि पशुपालन अनाज भंडारण में कैसे सहयोग दे सकता है। देखो, अनाज से क्या होती है? हमारी भूख मिटती है, और दूध वगैरह ये भी तो क्या है? हमारी भूख को मिटाते हैं। जैसे पशु क्या है? चलते फिरते भंडारण है। जैसे कि पशु दूध देते हैं, पशु मांस देते हैं, तो ये क्या हुए? मनुष्य के चलते फिरते भंडारण हुए, तो इसको चलता फिरता भंडारण भी कहा जाता है। पुरातत्वविदों ने प्राथमिक कृषि व पशुपालक के साक्ष्य पश्चिम उत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर, पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए थे। यानी कि जो पहले पशुपालक के साक्ष्य हैं कि जो कृषक और पशुपालक है वे कहाँ पर पाए गए थे? कश्मीर और दक्षिण भारत में पाए गए थे। इन स्थानों पर जले हुए अनाज के दाने मिले हैं। अब आपसे पूछा जाए कि जले हुए अनाज के दाने कहाँ मिले हैं, तो आप बताओगे कश्मीर तथा दक्षिण भारत में मिले हैं। अब एक शब्द है जो हरियाणा जीके के लिए प्रयोग होएगा, बुखारी या अन्नागार। ये हरियाणा में अनाज भंडारण करने का स्रोत है। क्या है ये? हरियाणा में अनाज भंडारण करने का स्रोत। पुरातत्वविदों को कुछ स्थानों पर झोपड़ी और घरों के अवशेष भी मिले हैं। पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो पुरानी चीजों से जानते हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। उन्हें क्या मिले हैं? कुछ घरों और झोपड़ियों के अवशेष मिले हैं। जैसे कि बुर्ज होम, कश्मीर में लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे। देखो, कश्मीर में क्या है? ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर क्या करते थे लोग? गड्ढे में खोद के और फिर घर बनाते थे, जहाँ उन्हें उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते थे, और वहाँ पर उन्हें क्या मिलती थी? ठंड से राहत मिलती थी। और इनकी झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? आग के। इसी समय कपास को उगाया गया था। ठीक है दोस्तों, आप है ना इतना कर लेना, जितना मैं करवाऊँ आप उतना पक्का कर लेना। आपका सी टेट एसएसटी की तरफ से तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाद में मैं साइकोलॉजी वगैरह और जो
शिक्षण विधियां हैं, इनके बारे में भी बताऊंगी थोड़ा थोड़ा करके। वो बोलते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए, थोड़ा थोड़ा करके हम जल्दी ही इसको कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो वेरी मच।